शुरू करते हैं आज का चैप्टर लाप्लास रूपांतरण। सुबह के 5:30 बज रहे हैं। सभी भाइयों को गुड मॉर्निंग। तो लाप्लास को शुरू करने से पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। मेन फार्मूला है, इसको आप परिभाषा के रूप में भी लिख सकते हैं। अगर परिभाषा पूछी जाए तो आप इसको लिख के इसके पॉइंटों को थोड़ा लिख देंगे तो ये परिभाषा बन जाएगी। तो लाप्लास एफ टी इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ये तो फॉर्मूला हो गया। अब इस पे रूल आते हैं। नंबर 1 रूल है, लाप्लास 1 का मान होता है 1/s, जहाँ s नॉट इक्वल टू 0। अगर s यहाँ 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसलिए 0 ना हो। तो एफ टी इक्वल टू हो जाएगा 1, एफ टी इक्वल टू 1 दिया हुआ है। अब इस फॉर्मूले में रख के हम लोग प्रूवमेंट करेंगे, क्योंकि ये प्रूवमेंट आया हुआ है पेपर में एक बार। तो एफ टी जगह 1, एफ टी की जगह 1, ये देखिए 1 है, एफ टी है 1। तो 1 का इंटू गुणा होगा तो ई की पावर माइनस एस टी आ जाएगा डी टी। लिमिट चलेगी 0 से इनफाइनाइट। अब यहाँ पे ई की पावर माइनस एस टी, ई की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, समाकलन कर रहे हैं। तो समाकलन में ई की पावर ए टी का फॉर्मूला यहाँ लगेगा, ई की पावर ए टी, मगर माइनस लगा है। ई की पावर ए टी अपॉन ए होता है, तो ई की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस होगा, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। और 0 से इनफाइनाइट लिमिट लगा देंगे। अब हमें लिमिट लगाना आना चाहिए। टी की जगह इनफाइनाइट रखेंगे, ए माइनस एस नीचे माइनस ई की पावर माइनस एस इंटू टी की जगह 0 और माइनस एस। इनफाइनाइट से गुणा होगा तो वो इनफाइनाइट जाएगा, माइनस एस हो जाएगा, ये तो दिया ही था। माइनस ई की पावर ये 0 हो जाएगा और ये माइनस एस। अब ई की पावर जिसका ई की पावर माइनस इनफाइनाइट हो, ई की पावर माइनस इनफाइनाइट, तो उसका मान होता है 0। क्या होता है 0, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, इसका मान होगा 0, तो हो गया 0। बचाइए, माइनस माइनस प्लस बना देगा। ई की पावर 0 का मान 1 और अपॉन एस, और माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1। लाप्लास 1 इक्वल टू आ गया 1/s। लाप्लास टी का मान 1/s²। लाप्लास टी की पावर n का n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n+1। यदि n की जगह 2, 3, 4, 5 दिया है तो ये फॉर्मूला लगेगा। अगर n की जगह 1/2, 3/2, 4/2, 5/2 दिया है तो टाउ n+1 अपॉन s की पावर n+1 वाला फॉर्मूला लगेगा। एक होता है लाप्लास ई की पावर ए टी इक्वल टू 1/s माइनस ए, जहाँ s बड़ा है a से। अब जाहिर सी बात है s अगर बड़ा नहीं होगा तो s माइनस ए कैसे लिखेंगे, s बड़ा होना चाहिए तभी फॉर्मूला बन पाएगा 1/s माइनस ए। आगे फॉर्मूले पे आते हैं। 5वां है लाप्लास साइन ए टी इक्वल टू a/s² प्लस a²। साइन एच ए टी इक्वल टू a/s² माइनस a²। साइन वाले एक साथ याद करने में आसानी रहेगी, कॉस वाले एक साथ याद करने में आसानी रहेगी। कॉस ए टी s/s² प्लस a²। लाप्लास कॉस एच ए टी s/s² माइनस a²। सवाल पे आते हैं। रूल 1, 2, 3 एग्जाम्पल पे आधारित है ये तीनों रूलों के, इसमें काम है। तो इधर देखो लाप्लास लिखा a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, टी की पावर n वाला है, ये t का है, ये 1 का है, इसके साथ 1 चल रहा है। तो लाप्लास 1 a बार लाप्लास 1 प्लस बी लाप्लास टी प्लस सी लाप्लास टी स्क्वायर। अब ये देखिए यहाँ पे इसको दोबारा लिख लिया है, a लाप्लास 1 प्लस बी लाप्लास टी प्लस सी लाप्लास टी स्क्वायर। तो लाप्लास 1 का मान 1/s प्लस बी 1/s² प्लस सी, यहाँ देखिए टी की पावर n वाला लगेगा, मगर यहाँ 2 है तो 2 फैक्टोरियल अपॉन s की पावर 2+1 वाला फार्मूला लगेगा। अगर यहाँ 1/2 होता तो टाउ वाला फार्मूला लग जाता। तो यहाँ पे आगे बढ़ गए तो इक्वल टू
हम लोग का आंसर आ चुका है ए अपॉन एस प्लस बी अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2c अपॉन एस क्यूब। आगे बढ़ते हैं सवालों पे। तो रूल 3 और 5 का रूल के आधार पे सवाल लगेगा। टी की पावर 1/2 प्लस साइन 5t कॉस टी, ये सवाल दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के पहले जहाँ भी ये मिल जाए आपको तो वहाँ 2 का गुणा 2 का भाग करना है। पहले अलग अलग कर लेंगे, लाप्लास टी की पावर 1/2 अलग कर लेंगे प्लस अब 1/2 2 का गुणा 2 का भाग, लाप्लास 1/2 लाप्लास 2 साइन 5t इंटू कॉस टी। अलग अलग करते रहेंगे, इसको एक बार और लिखेंगे। अब ये देखिए ये हो गया, ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी तो होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी तो साइन 5 1 6 60 साइन 60 प्लस ए माइनस बी वाला लगेगा तो साइन 4 में 5 में से 1 गए 4 टी। तो देखिए ये फॉर्मूले से ये आया। अब इसके बाद टाउ वाला इसमें फंडा लगेगा क्योंकि 1/2 है, तो 1/2 प्लस 1 अपॉन एस की पावर 1/2 प्लस 1 प्लस 1/2 लाप्लास साइन 60 प्लस लाप्लास साइन 40। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो ये लाप्लास टाउ 3/2 हो जाएगा और एस की पावर 3/2 प्लस 1/2 लाप्लास साइन 60 प्लस लाप्लास साइन 40। इसके फॉर्मूले यहाँ खोल देंगे। टाउ 3/2 एस की पावर 3/2 प्लस 1/2 ब्रैकेट में 6 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। साइन 80 का फॉर्मूला होता है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो वही फार्मूला यहाँ लगाया है 6 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इसको कैसे खोलेंगे, टाउ 3/2 को टाउ 1/2 प्लस 1 लिखने के बाद 1/2 टाउ 1 का मान होता है रूट पाई तो 1/2 इंटू रूट पाई हो गया एस की पावर 3/2 प्लस अब 2 का गुणा कर देंगे अलग अलग तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1/2 रूट पाई अपॉन एस की पावर 3/2 प्लस 2 का इधर काट दिया 3 एस स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 का 4 से काट दिया तो 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये एक सूत्र है, सूत्र पर आधारित है क्वेश्चन। साइन टी माइनस कॉस टी का होल स्क्वायर लाप्लास ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया 1 माइनस ये साइन 2t हो गया, लाप्लास अलग अलग कर लिया, लाप्लास 1 माइनस लाप्लास साइन 2t 1 अपॉन एस माइनस 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। रूल 4 का एग्जाम्पल, लाप्लास e की पावर 80 माइनस 1 अपॉन ए, तो 1 अपॉन ए बाहर निकाल लेंगे कांस्टेंट, लाप्लास e की पावर टी 80 माइनस ए, इनको अलग अलग कर लेंगे ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे अलग अलग, तो 1 अपॉन ए बाहर रहेगा ब्रैकेट में, e की पावर 80 का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एस माइनस ए माइनस 1 अपॉन एस लाप्लास 1 का मान। इनको सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एस इधर चला जाएगा माइनस और इधर एस माइनस ए होगा मगर हमने माइनस के अंदर गुणा करा दिया है माइनस एस प्लस ए हो जाएगा, तो ये एस एस कैंसिल 1/a इंटू ए अपॉन ये बचेगा ए यहाँ से कैंसिल तो 1 अपॉन एस माइनस ए, ये हो गया आपका आंसर। लास्ट सवाल आते हैं, ये छोटी वीडियो रहेगी, एक वीडियो दूसरी बनेगी उसमें और आगे के रूल बताए जाएंगे। तो इसमें दिया है साइन 2t इंटू साइन 3t का लाप्लास रूपांतरण, तो हमने बताया था ऐसे सवाल आएंगे 2 का गुणा 2 का भाग, तो 2 का गुणा 2 का भाग करेंगे तो 1/2 बाहर रहेगा लाप्लास। अब ये देखिए 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बन जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, फार्मूला आपको याद करना है, यह हाई स्कूल का फॉर्मूले हैं। कॉस 2t माइनस 3t हो गया माइनस टी माइनस कॉस
5t, 2 + 3 5t। कॉस माइनस थीटा यहाँ दिया हुआ है, अगर ये रूल मिल जाए तो कॉस माइनस थीटा या माइनस टी माइनस जेड माइनस एक्स दिया है तो कॉस टी हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है, मतलब पॉजिटिव बना देता है। ये रूल होता है कॉस का, सिर्फ कॉस का होता है। तो कॉस माइनस टी अगर है तो हो जाएगा कॉस टी माइनस कॉस 5t। ठीक, बच्चे सोचेंगे माइनस कहाँ चला गया, तो माइनस कॉस खत्म, कॉस ने खत्म कर दिया, कॉस टी बचेगा यहाँ पे। कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो ये सॉल्व हो गया। अब यहाँ फार्मूला खोल देंगे 1/2। अब लाप्लास इसको अलग अलग करके कर लेंगे तो भी हो जाएगा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ऐसा पान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ऐसा पान एस स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अगली वीडियो अगले नियम की मिलेगी।